भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने जा रहा है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी हमारे देश के सेनाओं का अपमान कर रहे हैं। पहलगाम में जो घटना घटी, जो हमारे 28 लोग शहीद हो गए, उनके शहादत के नाम पर नरेंद्र मोदी की सरकार मजाक कर रही है। उन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के गृह मंत्री का बेटा जो इस आयोग का चेयरमैन है, वह पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा करके देश के शहीद शहादत देने वाले भारतीय नौजवानों के साथ मजाक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट हमारे जो शहीद हुए हैं उनके खून का बदला खून होता है। इसका मतलब है कि पहलगाम की घटना, पुलवामा की घटना और जो पाकिस्तान से हमारे देश के नौजवान मारे गए हैं उस युद्ध में, उनके खून का, उनके अपमान का बदला यह सरकार नहीं ले पाएगी और न ले पाई है। यह लोग जानबूझ करके ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं। पहलगाम की घटना इस बात का सबूत है कि हमारे 28 लोग शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हमारे खून में, हमारे रगों में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था सिंदूर बह रहा है। वो सिंदूर कहाँ गया? वो खून और पानी एक साथ बहाने का तो कह रहे हैं सिंदूर ऑपरेशन तो अभी भी जारी है, सवाल ही नहीं उठता है। अगर ये मैच होने से क्या दिक्कत क्या है आप लोगों की? तो आप बताओ ना। तो आपने क्यों कहा था कि पाकिस्तान की सेना हमारे पहलगाम की घटना में आतंकवादी घटना घटवाई है, हमारा खून खोल रहा है, हमारे खून में सिंदूर बह रहा है? ये सारी की सारी नौटंकी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन आईसीसी जो है वो लगातार ये कह रहे हैं इसको खेल को खेल की तरह देखिए, इसमें राजनीति या इसमें कुछ इस तरीके की कोई चीजें डालने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान से खेल किस आधार पर आप कर रहे हो? किस आधार पर कर रहे हो? आपने क्यों कहा था कि हमारे रगों में सिंदूर बह रहा है? आपने क्यों कहा था गरम सिंदूर? गरम सिंदूर, जबकि ये सही बात है कि अगर खून के जगह पर सिंदूर बहेगा तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। इसका मतलब है देश की जनता को गुमराह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आप लोग तो उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो तो देश उन पे गर्व कर रहा है, आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से वोट चोरी के आधार पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। बनारस में जब चुनाव के गणना की जाती है तो वहाँ 8 राउंड में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है और 12वें राउंड में जाकर के चुनाव को रोका जाता है, गणना को रोका जाता है। एक बायोग कह दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। 8 से 12 राउंड तक चुनाव रिजल्ट को क्यों धीमा किया गया, क्यों रोका गया? इसका मतलब है कि आपकी नियत साफ नहीं थी। तो इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए आप 60 लाख वोटर बढ़ा देते हो और बिहार में चुनाव जीतने के लिए 64 लाख वोटरों का नाम काट देते हो। आप बताओ, उन्हीं 64 लाख लोगों में 20 लाख लोगों को बताते हो कि इनकी मौत हो गई है। तो अगर मरे हुए लोग आपको वोट दिए हैं और 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिहार से जीते हैं, जिनके आधार पर आपकी सरकार बनी है, आप प्रधानमंत्री हुए, इसका मतलब आपकी की पूरी सरकार अवैधानिक है।